नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो मैं आज आपके सामने एक अपडेट लेकर आया हूं कि जो पीटीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी है। तो वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो चुकी है आपकी तो वो डेट हो चुकी है आपकी 15/4/2024 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको पीटीटी करने से क्या फ़ायदा है इसके बारे में जानकारी लेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की न्यूज़ अपडेट है वो मिलती रहे। साथ ही आप वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो मैं राजस्थान के अंदर टीचर बनने के लिए आपको बीएसटीसी या आपको बीएड करना आवश्यक है, तभी आप राजस्थान में जो है ये टीचर बन सकते हैं। तो पूरी पीटीटी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप किस प्रकार से 12th के बाद टीचर बन सकते हैं या आप जो आने वाले समय में है वो 2 साल वाली बीएड कैसे कर सकते हैं या डीएलएड क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो पीटीटी क्या होती है? प्री टीचर टेस्ट होता है ये। तो ये टेस्ट होता है, ये होता है आपके 2 लेवल पे। इसके 2 लेवल कौन कौन से होते हैं? इसके एक लेवल होता है आपके 4 ईयर वाला, एक होता है 2 ईयर वाला। 4 ईयर वाले में कौन एडमिशन लेता है? 4 ईयर वाले में वो स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जो अभी 12th कर रहे हैं या जिन्होंने 12th पास कर ली है, तो वो स्टूडेंट लेते हैं 4 ईयर वाले में। इसमें आपके क्या होगा? इसमें आपके बीए प्लस बीएड होगा। क्या होगा? बीए प्लस बीएड होगा। एक होगा आपके बीएससी प्लस बीएड। क्या होगा? बीएससी प्लस बीएड होगा। एक आपके होगा बीकॉम प्लस बीएड। तो आप इस प्रकार से बीएड कर सकते हैं। और बीएड करने के क्या फ़ायदे? तो बीएड करने पर आप बन सकते हैं 6th से लेकर जो 8th तक पढ़ाने वाले टीचर बन सकते हैं। फिर उसके अलावा आप जो 9th 10th है उसके भी टीचर बन सकते हैं, यानी कि आप 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम देके आप 9th 10th का जो टीचर होता है वो बन सकते हैं। उसके अलावा बात करें आप ये एमए वगैरह करके फिर आप यूजीसी नेट देके आप कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड टीचर भी बन सकते हैं। तो ये होता है आपके 4 ईयर वाला, मतलब बीएड से आप क्या बन सकते हैं। तो बीएड उन विद्यार्थियों को करना चाहिए जो स्टूडेंट टीचर की फील्ड में जाना चाहता है। यदि चाहता है कि हमारी जो नौकरी है वो जल्दी लगे तो फिर उसके लिए वो डीएलएड करना चाहिए। डीएलएड क्या होता है? डीएलएड होता है बीएसटीसी, जिसे आप आम भाषा में जानते हैं। तो डीएलएड का मतलब क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि इससे आपको मिलेगा क्या? इससे आपको मिलेगी 2 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो देना होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, जल्दी उनके फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। और ये फॉर्म भी वीएमओयू कोटा की तरफ से आएंगे। तो इसके बारे में भी जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपके सामने वीडियो ला दूंगा। तो ये जो होता है बीएसटीसी होता है आपके 2 साल का। 2 साल का आपका बीएसटीसी होता है। बीएसटीसी में आप एनरोलमेंट होने के बाद फिर आप जो रीट है उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। रीट लेवल 1 के टीचर बनते हैं इसमें, यानी कि आप पहले से लेकर जो 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाएंगे इसमें। फिर बात करते हैं 2 साल वाली बीएड वो स्टूडेंट करते हैं जो अभी फाइनल ईयर में, यानी कि जिन्हें अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी कर ली है, या वो स्टूडेंट जो अभी फाइनल ईयर में चल रहे हैं। बीए बीकॉम बीएससी के जो फाइनल ईयर में है तो वो स्टूडेंट चल रहे हैं तो वो कर सकते हैं 2 ईयर वाली बीएड। 2 ईयर वाली जो बीएड है वो भी इसी प्रकार से होती है। इसमें आपको 2 साल में बीएड की जो डिग्री है वो मिल जाएगी, यानी कि 4 साल वाले कोर्स में आपको 4 साल में ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों की डिग्री मिलेगी। और जो 2 ईयर है 2 ईयर वाले में आपको सिर्फ किसकी डिग्री मिलेगी? इसमें आपको मिलेंगी बस बीएड की डिग्री। और ये इसमें आपको 5 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि 3 साल आपके ग्रेजुएशन का है और आपके 2 साल हो जाएंगे बीएड के, तो कुल मिलाके कितने? 5 साल हो गए। अब बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानना रहता है कि एग्जाम में कौन कौन सा पोर्शन आता है, क्या क्या आता है। तो सिलेबस इसका ईजी सा है। इसमें आपके क्या आएंगे? जीके एंड जीएस। क्या आएगा? जीके एंड जीएस, यानी कि आपकी जनरल साइंस पूछी जाएगी। उसके अलावा थोड़ा बहुत आपके इंडिया जीके, पाकिस्तान जीके जो है ये पूछा जाएगा। तो ये है आपके जीके का पोर्शन। फिर जीके के पोर्शन के बाद आता है आपकी नेक्स्ट शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षण संबंधी, यानी कि आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है कि आप शिक्षण बन सकते हो, शिक्षक जो है वो बन सकते हो। तो उससे रिलेटेड आपके जो है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके आता है हिंदी या इंग्लिश। क्या आता है? हिंदी या इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश लेना चाहते हो तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या आप हिंदी लेना चाहते हो तो आप हिंदी ले सकते हैं। तो ये मतलब सबके जो है ये 50-50 क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं आपके रीजनिंग एक मेंटल एबिलिटी होती है। इसके भी आपके 50 क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपकी शिक्षण में भी रुचि है उसमें मार्किंग किस प्रकार से होते हैं? 3 2 1, यानी कि आपने जो सबसे परफेक्ट आंसर दिया उसको मिलेंगे आपके 3 मार्क्स, जो थोड़ा कम है उसको मिलेंगे 2, और कम है तो उसको मिलेंगे 1, और लास्ट में बिल्कुल गलत है तो फिर उसको मिलेंगे 0 मार्क्स। तो इस प्रकार से होता है इसका नंबर पैटर्न। तो आपका जो पेपर है ये 600 नंबर का होगा। 600 नंबर का होने जा रहा है ये आपके पेपर। तो 600 नंबर के पेपर में से आपको
पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो आपको पास होने के लिए लगभग 400 प्लस 400 या आप 450 प्लस का जो है टारगेट लेके चलें, तभी आपका जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें आपको जो भी चॉइस चाहिए उसका कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहता है। और साथ ही इस एग्ज़ाम दोनों जो BSTC का एग्ज़ाम है और जो PTT का एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि आपने यदि कोई गलत क्वेश्चन किया है तो उसमें आपको जो मार्क्स है वो नहीं कटेंगे। बात करते हैं BSTC। तो BSTC में अंतर बस इतना रहता है कि उसमें आपके पूछी जाती है राजस्थान GK, उसमें पूरा राजस्थान GK पूछा जाता है आपके। उसके अलावा आपके रीजनिंग पूछी जाती है। दूसरा आपके पूछा जाता है शिक्षण अभिरुचि, उसमें आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन पूछते हैं और हिंदी के भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से BSTC का सिस्टम चलता है। BSTC में शिक्षण अभिरुचि जो है उसमें आपके 3-2-1 वाला सिस्टम नहीं होता है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको 3 नंबर ही मिलेंगे और यदि गलत हो गया तो गलत होने पर आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और BSTC की जो कट ऑफ है वो लगभग 495 ऐसी कुछ जाती है फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ। तो आप जो BSTC है, BSTC में अपना टारगेट 500 के करीबन का रखें, यानी तो इस प्रकार से BSTC का जो टारगेट है ये इस प्रकार से होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो में इन्फॉर्मेशन जो है ये पसंद आई है तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही का सब्सक्राइब ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।